खुदा बाप और बेटे रूह कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में मेरे अजीजों, आज हम पाक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस शमाउल और यहूदा जिसे तदई भी कहते हैं, इसकी आज शहादत का दिन मनाते हैं और हमें ये दिन याद दिलाता है कि कलीसिया की बुनियाद शहीदों के लहू पर है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहूदा जो ज़ैनब था, जो रोमी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा था और वो आज़ादी चाहते थे, लेकिन खुदा ने जब उसे बुलाया तो उसे तशद्दुद के से निकाल कर मोहब्बत की राह पर दिया है और ऐसे खुदा की तरफ लाया था मोहब्बत का। इसी तरह साइमन को भी खुदा ने बुलाया और उससे ईमान और मोहब्बत के साथ उसे चुन लिया था कि वो कलीसिया के लिए एक ऐसा सबूत साबित हो जो कलीसिया को खुदा की मोहब्बत से आशना करा सके। इसलिए मेरे जीजू मुकद्दसीन की जिंदगी हमारे लिए मिशन है और जब हम मुकद्दसीन की जिंदगी पर ध्यान करते हैं वो हमें सिखाते हैं कि नामुमकिनात को मुमकिनात में बदल सकते। जिस तरह खुदा ने यहूदा को चुना और वो जो जंगजू था उसे अमन की राह पर उसकी एक बड़ी तब्दीली उसकी जिंदगी में आई। इसी तरह खुदा हम सबकी जिंदगियों में भी तब्दीली लाना चाहता है। तो हम अपनी जिंदगियों पर बयान करते हुए लम्हात के लिए, वक्तों के लिए जब हमने खुदा की आवाज़ को ना सुना और अपनी मर्जी पर रहे और खुदा के बनाए हुए असूलों पर ना चलते हुए खुदा से दूर हुए और खुदा की कलीसिया से दूर हुए, खुदावंद से माफी चाहे। मैं काल मुझे खुदा सबके सामने खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। है खुदावंद रहम कर, है मसीह रहम कर, है खुदावंद रहम कर।
आलम बाला पर खुदा को जलाल और सलीब पर देखिए सलाम। है खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह खुदाए काबिल तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी परस्तिश करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। है खुदावंद के इकलौते बेटे यीशु मसीह, है खुदावंद खुदा, खुदा के बरवे, बाप के बेटे, तुझे जहां के गुनाह को टाले जाता है, हम पर रहम कर। तुझे जहां के गुनाह को टाले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कदूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रूह कुद्स के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा, तूने अपने रसूलों से हमें अपने नाम की पहचान दिलवाई। मुकद्दस शमौन और यहूदा की सिफारिशों की बदौलत अपनी कलीसिया को पायदार तरक्की अता कर और अपने मोमिनों की तादाद बढ़ा। उसी हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्स की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तुम उस इमारत का हिस्सा हो जो रसूलों की बुनियाद पर तामीर की गई है। हमारी आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम 2 बाब 19 से 22 आई। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो, और रसूलों और नबियों की उस बुनियाद पर तामीर किए गए हो जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है। उसी में सारी इमारत बराबर बेवस्ता होकर खुदावंद में मुकद्दस हैकल बनती जाती है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारे लिए आज का सबूत, जिसका जमायती जवाब ये है, उनकी गोयाई तमाम ज़मीन पर पहुंचती है। अफलाक खुदा का जलाल बयान करते हैं और फिजा उसकी दस्तकारी की खबर देती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात मग़फ़िरत देती है। जमायती जवाब, उनकी गोयाई तमाम ज़मीन पर पहुंचती है। कोई कलाम नहीं, कोई तकरीर नहीं जिसकी आवाज़ सुनाई ना दे। उनकी गोयाई तमाम ज़मीन पर और उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है। जमायती जवाब, उनकी गोयाई तमाम ज़मीन पर पहुंचती है। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। हमारी आज की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। खुदावंद तेरी गमची। एक दिन यीशु पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजारी। और जब दिन हुआ उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना और उनको उसने रसूल का लक़्ब दिया, यानी शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतलमाई और मत्ती और तोमा और याकूब बिन हल्फाई और शमौन जो गयूर कहलाता है और यहूदा याकूब का भाई और यहूदा अस्करियोती जो पकड़वाने वाला हुआ। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी गदाएं माफ की जाएं। आप सबको आज शाम मुकद्दस शमौन और मुकद्दस यहूदा की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आज अपने पूरे पैरिश की तरफ से फादर नदीम हैं, फादर आदिल हैं, अपने मास्टर साहबान की तरफ से सिस्टर इफ़त को, सिस्टर आशा को, सर मनशाद को और भाई लियाकत को और आप सब इलाकों से आने वाले कैटेकिज्म स्कूल के टीचर्स को खुशामदीद कहता हूँ। और आपकी जो पैरिश में इस साल और कई सालों से जब से आप खुदा के पाकिस्तान में और पैरिश की कम्युनिटी में अपनी खिदमत कर रहे हैं, उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हमारी डायसिस में 2023 और 24 को मसीही तालीम का साल करार दिया गया और हमारे लिए ये एक फजल का साल भी था, साथ ही साथ एक अपने मिशन को दोबारा से जानने और उसके लिए काम करने के लिए की तजदीद का टाइम भी था। लिहाजा हमने अपने आप सब के ताबन से कोशिश की कि अपने ईमान और मसीही तालीम के प्रचार और कम्युनिटी के तमाम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक उनकी सतह पर जिस तरह भी मसीही तालीम दरकार है वो उनको पहुंचाई जाए। आप लोगों का खास तौर पर जो हिस्सा रहा है वो ये कि आप बच्चों की सतह पर जाकर आपने ईमान और मसीही तालीम की तरवीज, तशहीर और उसका फरोग किया है। लिहाजा जब आज हम इन दो मुकद्दसीन की ईद मना रहे हैं तो हम कलाम मुकद्दस में से ये सुनते हैं कि यीशु मसीह ने जो खुदा की तरफ से, बाप की तरफ से खुशखबरी लाने वाले थे, उन्होंने वही खुशखबरी फैलाने की जिम्मेदारी अपने रसूलों को दी और उन रसूलों से फिर बेशुमार शागिर्दों तक पहुंची और करते करते ये आज हम में से हर एक तक पहुंची है। लिहाजा हम सब खुदावंद यीशु मसीह के इलाही मिशन का हिस्सा बनते हैं। जब हम इन दो मुकद्दस रसूलों की ईद मनाते हैं तो ये हमारे लिए अपने बपतिस्माई वादों और अपनी मसीही बुलाहट की तजदीद का वक्त है, जिसमें हम अपनी बुलाहट के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा से बरकत और फजल चाहते हैं कि हम भी रसूलों की तरह, शहीदों की तरह, मुकद्दसों की तरह अपनी जिंदगी, अपनी गुफ्तगू, अपने गुफ्तार और चाल चलन से हम अपनी इंजीली बिशारत जो है वो जहाँ कहीं भी खुदा हमें रखे वहाँ पर हमसे देने में अपना हिस्सा अदा करें। इसके लिए जरूरी नहीं कि सब काहिन बने, सब सिस्टर्स बने, सब किसी खास किस्म के पेशे से मुंसलिक हों,
बल्कि जहाँ कहीं भी हम हैं वहीं पर अंजील की बुशारत का पैगंबर बनना हम सब मसीहियों की बपतिस्मा याफ्ता मसीहियों की बुलाहट है। हम सब बुलाए गए हैं और अंजील के फरोग और उसकी तशहीर के लिए भेजे गए हैं। लिहाजा ये आज बहुत ही मुनासिब वक्त है कि जब हम अपने पैरिश के तमाम कैटेकिज्म टीचर्स और अपने ख़ास तौर पर कैटेकिस्ट जो हैं, मास्टर नेथानियल हैं, मास्टर विल्सन हैं, मास्टर टूटामसी हैं, मास्टर मुबारक हैं, ख़ास तौर पर इनको इनकी एफर्ट के लिए, इनकी कैटेकिज्म से मोहब्बत के लिए, इनकी पासबानी खिदमत के लिए इनकी हौसला अफजाई करें कि जिस तरह रसूलों ने यीशु मसीह की बात को सुनकर अंजील का फैलाव किया, उसी तरह ये पैरिश की सतह पर अपनी काविश करते हैं ताकि अंजील का पैगाम घर घर तक पहुंच जाए। ख़ास तौर पे तरबियत का अमल, ईमानी तरबियत का अमल जो है वो जारी रहे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम मसीहियों के लिए हम रसूली कलीसिया है, अपॉस्टोलिक चर्च हैं। हमारी चर्च की बुनियाद खुदा यीशु मसीह ने रसूलों पर रखी है और उन रसूलों से जिस तरह उन्होंने अपने दौर में अंजील की बशारत दी, अब वही बात जो है वो हम सब पर भी लागू होती है कि हम भी अपने चर्च में ताबेदारी में रहते हुए, फरमाबरदारी में रहते हुए हम उसी अंजील का फरोग करें, उसी अंजील का प्रचार करें। आप अपने अपने तौर पर ये खिदमत कर रहे हैं, इसीलिए खुदा का शुक्र करें। आज की ईद को मनाने से आपके अंदर एक नई रूह तजदीद के साथ पैदा हो और उसको तक़वियत मिले कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है। जो छोटी बेटियां जो अभी सीख रही हैं ताकि वो भी इस काम को जारी रख सकें, उनके लिए ये तहरीक का टाइम है, उनके लिए ये हौसला अफजा बात है कि वो जिस काम के लिए चर्च में हिस्सा ले रही हैं वो बेफल और बेमानी और बेमकसद नहीं, बल्कि उसका मकसद है कि वो खुदावंद यीशु मसीह और रसूलों के साथ उसका कनेक्शन है। लिहाजा अपने थोड़े एफर्ट और अपने ज़्यादा एफर्ट हर लिहाज से खुदा का अपनी ज़िंदगी और ईमान के लिए खुदा का शुक्र कीजिए और इस ईमान को आगे फैलाने के लिए जब जब मौका मिले, जैसे जैसे मौका मिले, उस मौके को हासिल कीजिए ताकि आप अंजील को फैलाकर रसूलों के उस ग्रोह में शरीक हो सकें। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। रसूलों के जरिए तक पहुंचा, रसूलों का अकीदा, खुदा का के बाद जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह का जो इसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, रूह कुदूस की कुदरत से की तरह हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 रात उसके आगे उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया और जब जिसे रोज मुर्दों में से जीता आसमान पर चढ़ गया, खुदा का अपने बाप के रहने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों के आलम के लिए आया है। मैं ईमान रखता हूँ बिल्कुल उस पर पाक कहते कलीसिया मुकद्दसों की शहादत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जीवने और हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। अजीजों, अपने इल्तिजाएं करना चाहते हैं, खुदावंद के हुजूर पेश करें। दुआ करते हैं पाक कलीसिया के लिए कि खुदा कलीसियाओं में इत्तेहाद पैदा करे ताकि एक ही गल्ला, एक ही चौपान और एक ही ईमान की तशरीह हो। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। दुआ करते हैं पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए, तमाम कार्डिनल्स, बिशप्स, अपने बिशप सैमसन और तमाम कायनात बरादरी के लिए, आमतुल मोमिनीन के लिए, तमाम सिस्टर सहबात, रहमान और रहबात के लिए कि खुदा
ان سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا مانگے. آپ میں سے جو دعا کرنا چاہتے ہیں تمام بچوں کے لیے دعا کریں جو کہ مسیحی تعلیم سیکھنے کے لیے خداوند کے گھر آتے اور یسوع مسیح کی پیروی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. خداوند کا فضل زندگی کے تمام مراحل میں ان کی رہبری اور نگہبانی کرتا رہے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. ہم دعا کریں عالمی بشپ سینٹ کے لیے. اے خدا ہم روم ہونے والی عالمی بشپ کی کامیابی کے دعا گو ہیں کہ جو فیصلے مسیحی تعلیم کی گہرائی میں جاننے کے لیے اولمپین کلیسیا نے کیے ہیں ان کا اثر پاکلو کی قوت سے اثر پذیر ہوتا رہے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کیجیے. دعا کریں. خداوند ہم کیتھولک ڈائسس آف حیدرآباد کے بشپ سیمسن شکردین کے لیے دعا گو ہیں جنہوں نے اس سال کو مسیح تعلیم کے لیے مخصوص کیا تاکہ مسیح تعلیم کی اچھی طرح بچوں میں منتقل کے لیے غور و فکر کر سکیں. ان کے اس پاسبانی بصیرت کو پرفضل بنائیں. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. ہم دعا کریں. اے خدا تیرے رسولوں نے انجیل کا پیغام دنیا کے انتہا تک پہنچایا. ہمیں بھی رسول جذبہ اور ایمان عطا کر تاکہ ہم رسولوں کی طرح مسیحی تعلیم اور ایمان میں پختہ ہوں. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. آج خصوصی طور پر میں دعا کرنا چاہتا ہوں سینٹ الزبتھ پیرش کے تمام مسیحی تعلیم کے ٹیچرز کے لیے جو اپنا قیمتی وقت بچوں میں ایمان کی قوت بڑھانے کے لیے صرف کرتے ہیں اور ان کو مسیح قدریں سکھاتے ہیں تاکہ وہ رسولی جذبے کو قائم رکھتے ہوئے ہر تعلیمی نظام میں ترقی کرتے جائیں. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. ہم دعا کریں ان تمام والدین کے لیے جو کہ اپنے بچوں کی ایمانی اور مسیحی تعلیم کے فکر مند رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بر وقت چرچ بھیجتے ہیں تاکہ ان کے بچے مسیح یسوع کی پیروی میں آگے بڑھیں. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. ہم دعا کریں سینٹ الزبتھ پیرش کے کاہنوں کے لیے مبشران انجیل کے لیے جنہیں خدا اپنے روح القدس کی قوت اور برکت سے استعمال کرتا ہے. وہ محنت اور لگن سے اپنی خدمت کو جاری ساری کیے ہوئے ہیں. خدا ان کو بڑی برکتیں ہزاروں نعمتیں عطا فرمائے تاکہ اسی طرح سے روح القدس کی معمولی سے کلیسیا میں اپنی خدمت کو جاری رکھتے ہوئے ایک دوسرے میں محبت اور فضل کو بانٹتے رہیں. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. ملک تمام شفقت کے سلسلے جو دعائیں تیری کلیسیا بڑی عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے انہیں سن اور قبول کر اور بخش دے کہ جو دعائیں ہمارے دلوں میں ہیں ان سب کا اثر ہم تک پہنچے یسوع مسیح والے خداوند کے وسیلے سے. آمین. کہ حضور میں مقبول ہو. ہم دعا مانگے. اے خدا ہم مقدس رسولوں شمعون اور یہودا کے اپنے جلال پر فخر کرتے ہیں
हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तुम्हारी हदीये कबूल कर और हमें वाजिब तौर पर पाक की इबादत अदा करने दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हमारे वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करे। तो अपने गले को नहीं छोड़ता बल्कि अपने मुबारक रसूलों के जरिए हर वक्त उसकी रखवाली करता है ताकि अपनी पेशवाओं से हिदायत पाए, जिन्हें तूने इस पर अपने बेटे के नायब गलाबान मुकर्रर किया है। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमद व सना करते हैं। कदूस 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 खुदा ने सुन के खुदा, आसमान और ज़मीन के इजलाल से मामूर है, आने वाला परमेश्वर मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है, आने वाला परमेश्वर। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। मेरे और अपने बच्चों की दुआएं मंजूर कर पाक कदूस। ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदल और यीशु जी खाने के लिए तैयार होकर अपने आप के खाने के मौके पर रोटी इस तरह शुक्र किया रोटी को और ये कहकर अपने शागिर्दों को कि तुम सब इसमें से लो और ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाए। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला दोबारा तरश और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और ये मेरी खून का प्याला जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बताया जाए। मेरी याद में यही किया। हमारे ईमान का भी हम तेरे बेटे जात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक करें। हमारे बिशप सैमसन और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे काबिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। इस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की पाक मां तुम्हारी मरियम, हज़रत यूसुफ, उनके न्याय पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्द व सना कर सकें।
उसी के जरिए, उसी के साथ, उस कारण से खुदा बाप को रुल कुदूस की वादानियत काबिल इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। तरीके से दुआ करें जैसे हमारे खुदावंद ने हमें खुद सिखाया है। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस पर हम कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज निकाल, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हमसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बगियों से बचा, इन दिनों में इस्लाम की बख्शता कर तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे। इस मुसीबत में अपने से कहा कि मैं तुम्हारे पास काम की छोड़े जाता हूँ, मैं अपने इस्लाम की तुम्हें देता हूँ, हमारे काम को नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर रखने का से वो इस्लाम के तहार बख्श तेरी मर्जी के मुताबिक है। और खुदा यीशु की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। से खुदा की सलामती। ऐ खुदा के बंदे तो ये है खुदा का बरना जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। हमारे के हम सब इस बात पर एक इजाजत नहीं बुलाए हैं। खुदावंद फरमाता है अगर कोई मुझे प्यार करता है तो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उसे प्यार करेगा। हम उसके पास आएंगे और उसके पास क्या करेंगे। हम दुआ मांगेंगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम बादशाह रूह कुदुस में तुझसे मिन्नत करते हैं। हम मुकद्दस शमाउन और यहूदा की मुबारक शहादत याद करते हुए तेरी मोहब्बत में हर वक्त कायम रहने पाए और हमेशा तेरी राहों पर चलते हुए दूसरों को तेरे पास लाने वाले बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। साथ हो खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक आप सब पर नाज़िल होती रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, ईश्वर सलाम की हो जाए।